तो गाइस वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृषण की आंतरिक संरचना, टेस्टिस की आंतरिक संरचना के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, ये देखिए ये ऊपरी आवरण जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस आवरण के हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं बोलो? वृषण कोश, स्क्रोटम बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है अंदर, इस वाले को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं बोलो? टेस्टिस। इसे हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं बोलो? वृषण। अब यहां पे आपको दिख रहा है वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर कौन है बोलो? वृषण, टेस्टिस। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, ये देखिए एक टाइप की मांसपेशियां होती हैं, दोनों को जोड़ने का काम करता है यहाँ पे गुबरनेक्यूलम। गुबरनेक्यूलम क्या करता है? वृषण और वृषण कोश को आपस में जोड़ने का काम करता है। आई बात समझ में? अब यहां पे देखिए वृषण के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सी पालियां पाई जाती हैं। ये दिख रही हैं आपको, ये पाई जाती हैं पालियां। इन पालियों को हम लोग बोलते हैं वृषण पालिका। क्या बोलते हैं बोलो? वृषण पालिका। यहां पे देखिए इनको इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बोलो? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब यहां पे बात करते हैं, तो ये लगभग पालियां कितनी पाई जाती हैं? ध्यान से देखिए, ये वृषण में पालियां लगभग पाई जाती हैं कितना? 250 से लेकर कितना? 300 तक पाई जाती हैं। ये कितनी वृषण पालिका पाई जाती हैं? 250 से लेकर 300 तक की पाई जाती हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, वृषण पालिका में 1 से 3 नलिकाएं मिलती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नलिका, सेमीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। अब यहां पे देखिए हमने क्या बताया? वृषण पालिका में 1 से 3 नलिकाएं मिलती हैं। इधर देखिए वृषण पालिका, ये पालिका है ना, ये क्या है बोलो? वृषण पालिका। ये क्या है बोलो? वृषण पालिका। कितनी पाई जाती हैं? लगभग 250 से लेकर 300 तक वृषण पालिका पाई जाती हैं। इन वृषण पालिका के अंदर ये देखिए आपको दिख रही है, ये क्या है बोलो? देखिए या तो 1 पाई जाएगी, या फिर 2 पाई जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा कितना? 3। तो 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? वृषण पालिका में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। आई बात में? जिन्हें हम क्या कहते हैं बोलो? शुक्रजनक नलिका, सेमीफेरस लोब्यूल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इधर देखिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये कितनी पाई जाती हैं? 1 से 3 पाई जाती हैं। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम आगे। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये 2 शुक्रजनक नलिका को हमने क्या किया? उठा के यहां रखा। एक ये हमने रखा और एक ये रखा। इसको बड़ा करके यहां पे देखा गया। देखो यहां पे ध्यान से, इसके ये दिख रहा है आपको, ये 1 और यहां पे 2, 1 और 2। अब यहां पे इसे क्या बोला जाता है? इधर देखिए, इसे क्या बोलते हैं पूरा? इसे बोला जाता है सर्टोली कोशिका। क्या बोला जाता है बोलो? सर्टोली कोशिका। अब यहां पे देखिए इसे क्या बोलते हैं? जो ऊपरी आवरण है इसके, देखिए एक ऊपरी स्तर एक और होती है, एक ऊपरी आवरण और होता है, एक ऊपरी स्तर होती है। इस स्तर को हम लोग बोलते हैं क्या बोलो? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अभी क्या काम है पूरा डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या नाम दिया गया है बोलो? इन छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया है बोलो? नरजर्म कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो? नरजर्म कोशिका बोलते हैं। और यहां पे देखिए ये जो इसके बीच में होती है, इधर देखो यहां पे इसके बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके बीच बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पे इनके बीच बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बीच बीच में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इन कोशिका को बोलते हैं लेडिक कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो? लेडिक कोशिका, या इन्हीं को बोलते हैं अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो? अंतराली कोशिका। लेडिक कोशिका या इन्हीं को क्या बोला जाता है बोलो? अंतराली कोशिका बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो बोलने जा रहे हैं हम आपको, जो समझाने जा रहे हैं। यहां पे देखिए, अगर हम बात करें नरजर्म कोशिका की, किसकी बोलो? नरजर्म कोशिका की। तो ये जो नरजर्म कोशिका होती हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं बोलो? ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं। आई बात समझ में? अब यहां पे देखिए ये जो सर्टोली कोशिका आपको दिख रही ना, ये क्या है बोलो? सर्टोली कोशिका। क्या दिख रही है? ये क्या है बोलो? सर्टोली कोशिका। इस सर्टोली कोशिका का काम क्या है? देखिए शुक्राणु का निर्माण किया किसने? नरजर्म कोशिका।
तो अब सर्टोली कोशिका का काम क्या है, देखिए क्या काम है सर्टोली कोशिका का, यह शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है, शुक्राणुओं को पोषण देती है। क्या करती है बोलो, ये शुक्राणुओं को पोषण देती है। आई बात समझ में। न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है बोलो, सर्टोली कोशिका। और निर्माण कौन करता है बोलो, नरजर्म कोशिका। किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का। जब शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शुक्राणुओं को क्या चाहिए, पोषण। और पोषण देने का काम कौन करता है बोलो, सर्टोली कोशिका। आई बात समझ में। अब यहां पे देखिए, ये जो ऊपरी आवरण आपको दिख रहा है, ये ऊपरी यहां पे दिख रहा है ना, ये ऊपरी आवरण, इस ऊपरी आवरण को बोला जाता है क्या बोलो, ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब इसका काम क्या है, इधर देखिए, ट्यूनिका प्रोप्रिया का काम क्या होता है, ये अंदरूनी जितने भी अंदर के भाग हैं, जितने भी अंदर के भाग हैं, मान लो नरजर्म कोशिका है, सर्टोली कोशिका है, जितने भी अंदर वाले कोशिकाएं होती हैं, इन्हें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती है बोलो, सुरक्षा देने का काम कौन करती है बोलो, सुरक्षा देती है कौन बोलो, ट्यूनिका प्रोप्रिया। जितने भी अंदर भाग हैं उन्हें सुरक्षा देने का काम कौन करती है बोलो, ट्यूनिका प्रोप्रिया। आई बस। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे, अब देखिए, जैसे ही एक नर 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आता है, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आता है, तो इसका हाइपोथैलेमस किसे जाकर के प्रेरित करता है बोलो, जीएनआरएच हार्मोन को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के जाके प्रेरित करेगा। और जीएनआरएच हार्मोन किसे प्रेरित करेगा बोलो, पीयूष ग्रंथि को जाके प्रेरित करेगा। और पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं बोलो, यहाँ पे 3 भाग होते हैं, एक अग्रभाग, एक पश्च भाग और एक ये क्या होता है बोलो, मध्य भाग। इसके अग्रभाग से एलएच हार्मोन और एफएसएच 2 हार्मोन निकलेंगे। और यहां पे अगर बात करें इसके पश्च भाग से, इसके पश्च भाग से निकलेगा कौन सा बोलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा बोलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके पश्च भाग से क्या निकलेगा बोलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब यहां पे देखिए, जो एलएच निकला, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी को बोलते हैं प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब जब ये एलएच कहां से निकला बोलो, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से एलएच हार्मोन निकला। और एलएच हार्मोन जा करके किसे प्रेरित करेगा बोलो, लेडिक कोशिकाओं को। किसे प्रेरित करेगा, लेडिक कोशिकाओं को। और लेडिक कोशिका क्या किसका निर्माण कर देंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कर देंगे बोलो, निर्माण कर देंगे। आई बार यहां पे फिर से समझते हैं, जब एक नर 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आता है तो उसका हाइपोथैलेमस किसे प्रेरित करता है बोलो, जीएनआरएच हार्मोन को प्रेरित करता है। जीएनआरएच हार्मोन किसे प्रेरित करेगा बोलो, पीयूष ग्रंथि को जाके प्रेरित करेगा। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग और एक मध्य भाग। इसके अग्रभाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन सा, एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पे इसके पश्च भाग से कौन सा निकलेगा हार्मोन बोलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यही एलएच हार्मोन जा करके किसे प्रेरित करेगा बोलो, लेडिक कोशिकाओं, या फिर इसी को बोलते हैं अंतराली कोशिका। इसे जाके प्रेरित करेगा कि निकाल क्या निकाल बोलो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल। तो ये क्या करेगा, लेडिक कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर देती हैं। अब यही टेस्टोस्टेरोन करेगी। जैसे ही एक इंसान में, एक नर में, जैसे ही एक मेल में क्या होगा बोलो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेंगे, तो पहली बात तो क्या होगा, उसके दाढ़ी मूछें निकलने लगेंगी। क्या निकलेंगी बोलो, दाढ़ी मूछें निकलने लगेंगी। और नंबर दूसरा, उसके पूरे शरीर पर क्या आ जाएंगे बोलो, बाल आ जाएंगे। पूरे शरीर पर क्या आ जाएंगे बोलो, बाल आ जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगा, उसकी आवाज क्या हो जाएगी बोलो, भारी हो जाएगी। उसकी आवाज में भारीपन आ जाएगा। उसके कंधे क्या हो जाएंगे बोलो, चौड़े हो जाएंगे। कंधे उसके चौड़े हो जाएंगे। और 5वां पॉइंट की अगर बात करें तो उसके जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स में भी क्या होगा, टाइटपन आ जाएगा। तो मसल्स में भी क्या हो जाएगा बोलो, भारीपन आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बोलो, यहां तक क्लियर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण हो गया। अब यहां पे देखिए, अब हमने क्या बनाया, फिर देखिए यहां पे ये है स्क्रोटम वृषण कोष, ठीक है। और ये देखिए, ये क्या है बोलो, ये टेस्टिस है। ये क्या है बोलो, वृषण। ये क्या है बोलो, वृषण, टेस्टिस है। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पे ये क्या पाई जा रही है, टेस्टिस में वृषण पालिका पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, वृषण पालिका। एक वृषण पालिका में कितना होता है बोलो, 1 से 3। एक वृषण पालिका में कितना पालिकाएं पाई जाती हैं बोलो, 1 से
3, या फिर 1 हो सकती है या फिर 3। अब यहाँ पे देखिए यही जो पालिका है यहाँ पे, ये देखिए ये तो बंद है, यहाँ पे ये क्या है बोलो, यहाँ पे बंद है। अब ये वाली क्या है, ये आई यहाँ पे आने के बाद गुच्छेनुमा संरचना से सब जुड़ी है। देखिए यहाँ पे गुच्छेनुमा संरचना बन गई ना। इस गुच्छेनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, वर्षण जालिका। एक जो जाल के तरीके से यहाँ पे बन गया, इस जालिका को क्या बोलते हैं बोलो, वर्षण जालिका, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यही वर्षण जालिका यहाँ पे देखिए ये गई, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये गया ना, यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जुड़ जाएंगी किससे बोलो, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए अधिवर्षण। इसको क्या बोलते हैं बोलो, एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं बोलो इसको, एपिडाइडमिस। ये जो नलिकाएं हैं इधर देखिए ध्यान से, यही वाली जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को बोला जाता है क्या बोलो, शुक्रवाहिकाएं। क्या बोलते हैं बोलो, शुक्रवाहिकाएं, वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं इसे बोलो, वासा इफ्रेंसिया। अब ये देखिए ये क्या है बोलो, ये जो नलिकाएं इसमें आई किसकी बोलो, शुक्रवाहिक की नलिकाएं, किसमें है बोलो, यहाँ पे अधिवर्षण। अधिवर्षण क्या करता है, ये दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसे बोलते हैं शुक्रवाहक, वास डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं बोलो, या वासा डिफरेंसिया कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं वास डिफरेंस लिखा होता है। तो ये शुक्रवाहिकाएं और शुक्रवाहक को जोड़ने का काम एक टाइप का कौन करता है बोलो, अधिवर्षण करता है। आई बात समझ में। अब ये देखिए यहाँ पे है कौन, शुक्रवाहिका। कौन है बोलो, शुक्रवाहिका, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। अब यहीं से क्या होगा बोलो, शुक्राणु कहाँ जाएगा, इसकी डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।